पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मुरादाबाद पहुंचे तो भाजपा पर जमकर बरसे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम समाज के साथ भाजपा सौतेला व्यवहार करती है। भाजपा आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब पाकिस्तान के टैंक दिल्ली की ओर कूच कर गए थे तो भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के बाप दादा पुरखे चूहे के बिल में घुस गए थे। उस युद्ध में उनका कोई भी योगदान नहीं रहा था, न उन्होंने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी, बल्कि वीर अब्दुल हमीद ने टैंक ध्वस्त कर उस लड़ाई में अपना बलिदान दिया था। नुपुर शर्मा के द्वारा विवादित बयान देने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की सोची समझी साजिश है। भाजपा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने का काम कर रही है और यही वजह है कि ये तोते की तरह हिंदू मुस्लिम की बात करती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है नुपुर शर्मा से बयान दिलाकर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के आग में झोंकने का काम किया। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेलेंगे तो आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आवाज उठेगी। महंगाई चरम पर है, इसके खिलाफ गुस्सा आएगा। साथ ही साथ हम सारे सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं, लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए आज सारे के सारे जो इनकी असफलताओं हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये हिंदू मुस्लिम तोता की तरह रटते रहते हैं, जबकि शायद इनको नहीं मालूम कि जिस हिंदू मुस्लिम की तुम बात कर रहे हो ये तुम देश को बंटवारे क्यों ले जा रहे हो। भाजपा पर हमलावर होते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो भाजपा की असफलताओं का, बेरोजगार नौजवानों को कैसे ठगा गया, महंगाई चरम पर आई, किसान बर्बाद हो गया, किसान की फसल छुट्टा जानवर खा गए, इन सभी असफलताओं का इतिहास जब लिखा जाएगा तो यही पढ़ाया जाएगा। अब इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं का सबक होगा। उसमें बेरोजगार नौजवानों को किस तरीके से ठगा गया और किस तरीके से इनकी पूरे सरकार में नौकरी नहीं मिली, आउटसोर्सिंग माध्यम से नौजवानों को ठगा गया। महंगाई चरम पर आई। आजादी के बाद आज डीजल, पेट्रोल, गैस चूल्हा, सिलेंडर ये आज आसमान पर छाए हैं। किसान आज बर्बाद हो रहा है। 100, 200, 300 छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं। कहते हैं हम 2000 रुपया किसान सम्मान निधि देते। अरे किसान पूरे देश को अन्न खिलाता है, आपके 2000 रुपये नहीं तरसता है। आप उसका 2000 रुपया देना बंद करो, उसकी फसल छुट्टा जानवर से चढ़ाना की व्यवस्था, रोकने की व्यवस्था करो। अगर वो छुट्टा जानवर की से उसकी फसल बच गई तो 50,000 रुपया उसका अलग से इनकम हो जाएगा। और अब कभी भी आगे इतिहास काल लिखेंगे तो भाजपा के इस निकम्मेपन, असफलताओं का इतिहास पढ़ाया जाए। अच्छा, अग्निपथ योजना पर बोलते हुए कहा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से दी जा रही नौकरियां युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि 4 साल के बाद बेरोजगार युवा परिवार के साथ कटोरा लेकर सड़क पर घूमेंगे। उन्होंने कहा कि जहां नौकरियां मिलती हैं उन सभी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को कम पैसे में दिया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब सब कुछ समझ चुके हैं। नौकरी तो वैसे भी नहीं उनको मिलनी है, इसलिए ऐसी संविदा की नौकरी करने के बजाय वो अपने किसी और कारोबार में जुड़ जाएंगे। लेकिन इनके चक्कर में फंसकर तो सड़क पर खड़े होने लायक हो जाएंगे। 4 साल नौकरी के बाद, वो भी संविदा की, उसके बाद कोई उनके लाइफ की गारंटी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, ग्रेच्युटी नहीं, पेंशन नहीं, सैनिक स्थलों में चिकित्सा नहीं। किस मतलब का वो अग्निवीर सेना, केवल कहने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की जनता के आंख में धूल झोंककर देश की जनता की गाढ़ी कमाई से बनी सरकारी संपत्ति को एक एक करके कौड़ियों के भाव, अरबों खरबों की जमीन कौड़ियों के भाव अपने चाहे तो अदानी और अंबानी के हाथों में बेच रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के दिमाग पर पत्थर पड़ गया है, दिमाग पथरा गया है, संविधान पर विश्वास अब इन्हें नहीं रहा। इनका विश्वास सिर्फ बुलडोजर में है जो आरएसएस ने इन्हें सिखाया है। ये इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। गिनती शुरू होने वाली है। विधानसभा में इनका बोरिया बिस्तर तो बन गया था, लेकिन केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों सत्ता का दुरुपयोग कर कहीं न कहीं ईवीएम में हेरफेर कर, कहीं न कहीं वोट ट्रांसफर कर ये अपना उल्लू सीधा तो कर ले गए,
लेकिन जनादेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में आया, क्योंकि पूरे बैलेट पेपर वोटिंग में 304 सीट पर समाजवादी पार्टी आगे रही है, मात्र 99 में भाजपा आगे रही है। जब बैलेट पेपर वोटिंग में हम 304 पर आगे थे तो ईवीएम मशीन में हम कैसे पीछे हो गए? इसका मतलब है सीधे सीधे यह भाजपा ने सत्ता के दुरुपयोग और तिकड़म से वो सत्ता में आया जरूर, लेकिन जनादेश उनके खिलाफ गया है। अच्छा, अग्निपथ को लेकर जो विरोध चल रहा है उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी दलितों की नंबर 1 दुश्मन पार्टी बन गई है। मौर्य ने कहा कि राजनीतिक परिस्थितियां आज ठीक नहीं चल रही हैं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद महंगाई चरम पर पहुंच गई है। सरकारी नौकरियों का विज्ञापन निकलना बंद हो चुका है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 पिछड़ों के आरक्षित पद भी सामान्य वर्ग को फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर दे दिए गए। दलित समाज के आरक्षित पदों पर 3500 सामान्य वर्ग के लोगों को फर्जी नियुक्ति दे दी गई। जो भी भर्ती हो रही है वे बिना विज्ञापन के हैं और सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जा रही है। झूठी पीठ थपथपाओ नौकरी देने के नाम पर वही हालात ये है। अभी अग्निपथ योजना के माध्यम से अग्निवीर सेना की नियुक्ति का इन्होंने सिलसिला जारी किया है। पिछले 5 दिन से पूरा देश जल रहा है। आज 4 साल की भर्ती का औचित्य क्या है, वो भी आउटसोर्सिंग से, जिसमें नौजवानों को पहले दूसरे साल में 21,000, तीसरे साल में 23,000, चौथे साल में 25,000, उसके बाद उनको सेवानिवृत्ति कर दिया जाएगा। न उनको सेना की मेडिकल सुविधा रहेगी, न पेंशन रहेगी, न कोई ग्रेजुटी रहेगी, न उनको कोई लाइफ की अन्य सिक्योरिटी रहेगी। वो 4 साल बाद लगता है अपने परिवार के साथ कटोरा लेकर सड़क किनारे भीख मांगने की तैयारी ये केंद्र सरकार कर रही है। और यही कारण है कि आज पूरे देश का नौजवान सड़क पर आ गया है।